Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So अभी जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है ये हमारा थर्ड नंबर क्लास हो जाएगा किसका, करंट अफेयर की सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली है, तो अभी अब थर्ड पार्ट करेंगे और बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करेंगे। और ये सारी वीडियोस मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर डाली है। ठीक है, काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जैसे इंटरनेशनल करेंगे, नेशनल करेंगे और राजस्थान के भी काफ़ी अच्छी तरह से हम टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। अब टॉपिक के इंडेक्स कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर जो भी मैं क्लास पढ़ाऊँ उसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, जो भी क्लास आ रही है उसका अपडेट अवेलेबल हो जाएगा और कुछ एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं उन सबसे रिलेटेड जो भी PDFs होती है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, वो सारे वहाँ मिल जाएंगे। और डेली बेसिस पे क्विज होते हैं तो वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके लिए कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस या मॉक जैसा वो आपका चैनल फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अभी काफ़ी अच्छे उसमें स्टूडेंट के काफ़ी सारे मेंबर्स हो भी गए हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और को कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर या मतलब उस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जवाब दे दूँगा जो भी चीज़ में। अब ये जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो राजस्थान के सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। जो डिफेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे NDA CDS FCAT उन सब के लिए हेल्पफुल है। रेलवेज़ के सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। और SSC के जो भी एग्ज़ाम है जैसे CGL है, CPO है, CHSL है या GD है, MTS है, जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। लेकिन इसमें स्पेशली क्या है, राजस्थान के एग्जाम है, बिकॉज इसमें राजस्थान की न्यूज़ भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, तो इसलिए राजस्थान का भी यहाँ पर फायदेमंद होगा। अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो के लिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है जैसे पटवारी का जो एग्ज़ाम 11 मई को होने वाला था, जो कि अभी आगे पोस्टपोन हो गया है, तो जो वीडियो की तैयारी कर रहे हो उस पर लग जाइए, क्योंकि वीडियो के लिए भी ये मैं कह सकता हूँ गोल्डन टाइम ही है, गोल्डन पीरियड है। अभी टोटल मैं बोल सकता हूँ कि वीडियो की जो एक्सपेक्टेड बोला गया है कि जो पोस्ट आएगी वो 851 आएगी, ऐसा बोल दिया है। बट जैसे जो कि मतलब इंटरनल पता चला है कि लगभग 2000 के आसपास हो सकती है ये पोस्ट। कितनी हो सकती है? 2000 के आसपास। ठीक है, तो होप अच्छी रखो, शायद हो जाए तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो आज का क्या क्या कंटेंट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो देखो हम पहले करेंगे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रिक्स प्लस समिट पढ़ेंगे, ब्रिक्स क्या होता है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप करेंगे, सिम्बैक्स एक्सरसाइज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, राजस्थान एनिमल डिजीज़ पढ़ेंगे, हरियाणा राजस्थान अभियान पढ़ेंगे, राजस्थान कोचिंग रेगुलेटिंग बिल पढ़ेंगे और लास्ट में कोई बुक और ऑथर का एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करंट अफेयर से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज, और स्पोर्ट्स के अंदर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, और इंटरनेशनल जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री वो वाली भी है, और इंटरनेशनल जो मैं कह सकता हूँ कि काउंसिल या इंटरनेशनल जो एसोसिएशन जैसे ब्रिक्स है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 विच विल हेल्ड ऑन 21 जून। जो भी 21 जून को जो आने वाली 2025 के अंदर जो दिन आता है उस दिन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, उसी दिन हम क्या मनाते हैं या इंटरनेशनली रिकोगनाइज हो गया क्या, योगा डे। तो उस योगा डे के अंदर हमने जो थीम अनाउंस करी उस थीम का नाम क्या है, उस थीम का नाम देखो क्या हो सकता है, योगा इन हेल्थ, योगा फॉर वन वर्थ वन हेल्थ, योगा पीस एंड हार्मनी, योगा फॉर हेल्थ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, तो इसका आंसर तो बी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन रिसेंट मन की बात एड्रेस, जो PM मोदी जो एड्रेस करते हैं मन की बात, उसके अंदर उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन डेली लाइफ एंड प्रेज द इनिशिएटिव लाइक फिट इंडिया कार्निवल एंड इंटरनेशनल योगा डे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनकी स्पीच हुई थी मन की बात, उसके अंदर उन्होंने फिट इंडिया कार्निवल और इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जिक्र किया था, और उसको मैं कह सकता हूँ अप्रेज करने के लिए काफ़ी सारा बोला गया था, और ताकि सबको बोला गया था जो इंटरनेशनल योगा डे है, जो योगा आएगा 21 जून को, उसको सब पार्टिसिपेट करिए, ताकि फिट रहेगा इंडिया तो भी तो हिट रहेगा इंडिया, वो डायलॉग जो चलता है वो चीज़ मतलब कह सकता हूँ कि एक्यूरेट होगी। अब इंटरनेशनल योगा डे हर साल कब कौन से तारीख को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। क्यों? बिकॉज 21 जून इज़ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आ सकता है लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ बिन बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 8000 मीटर्स 14 पीक इन द वर्ल्ड। कौन दुनिया में ऐसा सबसे यंग मतलब सबसे कम उम्र का
मतलब जो भी आदमी या औरत जो भी है, उन्होंने जिसने 8,000 प्लस की जो हाइट वाले जो भी माउंटेन्स है दुनिया के अंदर, उसको सबको चढ़ लिया है। टोटल कितनी पीक्स है? 14। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जुंकी तबाई, नीमा रेंजी शेरपा, और मिंगमा गयाबू शेरपा, और बचेंद्री पाल। अब देखो, इसमें आपके देखो क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो नेपाली होते हैं वो उनके सरनेम में काफ़ी सारा आपको शेरपा शेरपा मिलेंगे, तो ज़्यादातर वही लोग होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वहीं पर उनका नाम ज़्यादा, और हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादा ज़्यादा नाम उनका ही होता है। तो जैसा आपको दिख रहा है ABCD में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, नीमा रेंजी शारपा। अब इनकी क्या खासियत है कि नीमा रेंजी शारपा बिकम द यंगेस्ट पर्सन, सबसे कम उम्र क्या बन गए हैं जिन्होंने 8,000 प्लस की जो माउंटेन पीक्स है, टोटल कितनी? 14, वर्ल्ड की सारी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। फिर क्वेश्चन पूछ सकते कितने साल के थे, तो ये 18 साल के हैं। ठीक है, और ऊपर से लास्ट इन्होंने कौन सी माउंटेन पीक चढ़ी है, उसका नाम है शीशा पगमा। क्या है? शीशा पंगमा, जो कहाँ पर है? तिब्बत के अंदर, मतलब तिब्बत मतलब चाइना के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो किसको दिया हुआ था? 2019 के अंदर। दिस अचीवमेंट वाज इन द नेम ऑफ नेपाल माउंटेनियर मिगमा गयाबू शेरपा। ठीक है, जिनको डेविड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले, इनसे पहले किसको दिया था? फॉर्मर रिकॉर्ड किसके मतलब नाम पे था? मिगमा गयाबू। और आज के टाइम पे रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ये हमारा नीमा रेंजी शेरपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड? अब 16वीं ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स का हमको पता मतलब कि बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन में मैंने सारे ए मेंबर्स दिए हैं, तो या कन्फ्यूजन करने के लिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया, तो आपको एक्यूरेट आंसर याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी, विच इज़ रशिया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स समिट क्या एक्चुअल में। तो ब्रिक्स का आपको नाम बता दिया मैंने, मतलब क्या है ब्रिक्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, मतलब एक तरह से कहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें ये जो कंट्रीज़ है, कौन सी? एशियन कंट्रीज़ और थोड़ी सी अफ्रीकन कंट्रीज़, उन्होंने मिलकर बनाया था। और कह सकता हूँ इंटरनल इंटरनल इन द सेंस लाइक आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ठीक है, अब जो प्रेजेंट जो बात 2024 में हुई थी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पर हुई थी और क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या उसमें कुछ इनिशिएटिव लिए कि नहीं लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ब्रिक्स समिट 16th वाली हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कजान, रशिया के अंदर हुई थी। कब से कब हुई थी? 24 से मतलब 22 से 24 अक्टूबर 2024 के अंदर हुई थी। ठीक है, फिर बाद में इसका चेयरमैन कौन था? तो इसका चेयरमैन देखो, हमको पता है इसका चेयरमैन कौन, रशिया ने कराया, तो रशिया इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन मन में आता है सर, इससे पहले कहाँ पर हुई थी? 16 से पहले जो 15 नंबर थी, तो 15 नंबर हुई थी साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर हुई थी? 15 नंबर वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और जो आज के टाइम में 2025 के अंदर कहाँ पर होगी, कौन होस्ट करेगा? उसको होस्ट करेगा ब्राज़ील। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु विल होस्ट द 17th ब्रिक्स समिट? तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ब्राज़ील। अब इसमें कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम 2024 के अंदर? तो टोटल 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और आज के टाइम में ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं? देखो, अब देखो नाम से तो ऐसा ब्रिक्स दिख रहा है, जैसे आपको ये लोगो में बताता हूँ, तो ये BRICS, ये तो ब्रिक्स है। ये तो जब स्टार्टिंग में वो कह सकता हूँ कि फाउंडिंग फादर्स हैं। फाउंडिंग फादर्स भी एस नहीं है, फाउंडिंग फादर ये ब्रिक थे। कौन से? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये फाउंडिंग फादर्स थे। बाद के अंदर साउथ अफ्रीका अटैच हो गया था, और आज के टाइम में ब्रिक्स प्लस से नाम जान जाते हैं, जिसके अंदर सऊदी अरब है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब है जिसको UAE बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है अपने पास? ईरान है, और यहाँ पर इथोपिया है। ये 5 कंट्रियाँ भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हमारे पास आज के टाइम पे ब्रिक्स प्लस के अंदर जब बात करते हैं, तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रियाँ। ठीक है, कौन कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दैन इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE। ठीक है, इनिशियली देयर वाज 5 कंट्रीज, ये मैंने पहले बता दिया। तो जो ब्रिक्स 2024 सबमिट हुई थी, इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे? तो 13 न्यू कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। ठीक है, 13 न्यू कंट्रीज इंक्लूड हुई थी एज अ व्हाट? पार्टनर कंट्री, नॉट परमानेंट मेंबर, दे आर लाइक पार्टनर्स। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग द LAC बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना इंडिया के बीच में जो LAC है, वहाँ पर पेट्रोलिंग के बारे में भी काफ़ी सारा एग्रीमेंट किए गए थे। ठीक है, और एक कजान डिक्लेरेशन हुआ था, बिकॉज हमको पता है जहाँ भी जगह पे जो ये मीटिंग होती है, जो सबमिट होती है, वहाँ का डिक्लेरेशन होता है। जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ था अभी, इंडिया में रिसेंटली आपको पता है कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल या जो भी मतलब सबमिट्स हुई थी, तो उसके नाम पे भी क्या दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था, वैसे वहाँ पर भी हुआ था। तो वहाँ पर क्या किया गया था? कजान डिक्लेरेशन किया था। उसमें क्या कि स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म अडॉप्ट बाय वेरियस कंट्रीज।
ठीक है। तो ये 3 इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 23वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 24वें क्वेश्चन। दीपक पूनिया वन द सिल्वर मेडल इन विच कैटेगरी इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन रिसेंटली 2025। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप हुई थी, इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल चैंपियनशिप थी। कौन सी थी ये, दिस वॉज फ्री स्टाइल चैंपियनशिप। ठीक है ना, ये कहाँ पर हुई थी अभी, इसका भी पता करें कहाँ पर हुई थी। पहले देखते हैं कि जो इसको विनर थे, कौन थे विनर, दीपक पूनिया, जिनको सिल्वर मेडल मिला था, इनकी वेट कैटेगरी कौन सी थी। ऑप्शन क्या दिया हुआ, 61 kg, सेकंड 92 kg, और 125 kg, एंड फोर्थ इज 74 kg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा 92 kg। अब जो ये फ्री स्टाइल इवेंट हुआ था, ये हुआ था जॉर्डन के अंदर। कहाँ पर हुआ था, जॉर्डन मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ वहाँ पर उसकी कंट्री है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ लेबनान के ईस्ट साइड के अंदर। तो जॉर्डन के अंदर ये रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, इसमें ओलंपिक मेडलिस्ट थे कौन कौन, दीपक पूनिया और उदित, इन दोनों ने क्या जीता था, सिल्वर मेडल। ठीक है, इसमें एक गोल्ड मेडल भी आया था, सबसे लास्ट में लिखा वही बता पढ़ेंगे। तो 2 सिल्वर मेडल आए थे, किस किसके नाम पे, एक दीपक पूनिया के नाम से, एक उदित के नाम से। ठीक है, पूनिया थे वो थे 92 कैटेगरी से, और जो उदित थे वो थे 61 कैटेगरी से। ठीक है, केजी कैटेगरी से। ठीक है, फिर बाद में थर्ड मेडल भी जीता था, किसने जीता था, दिनेश वन द ब्रॉन्ज बाय डिफीटिंग जिया मोहम्मद शपराव ऑफ तुर्कमेनिस्तान, जो कि 125 किलो कैटेगरी के थे। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था, दिनेश को मिला था। ठीक है, और ऐसे देखा जाए गिना जाए तो टोटल देखो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल इंडिया ने यहाँ पर 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, सब चीज़ें याद नहीं कर सकते, बिकॉज देखो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा हो जाएगा, जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स याद करने की जरूरत नहीं है, मेन टॉपिक याद करने होते हैं। ठीक है, मेन याद क्या करना होता है, गोल्ड मेडलिस्ट। तो गोल्ड मेडलिस्ट कौन थी, मनीषा बेनीवाल, जो कि ओनली पर्सन टू विन गोल्ड मेडल इन 62 कैटेगरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छी तरह से याद रखो कि गोल्ड मेडल पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अभी जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी 2025 के अंदर, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो आंसर क्या आ जाएगा, मनीषा बेनीवाल। और सिल्वर वाले भी याद कर लो, कौन सा, दीपक पूनिया और उदित। बाकी से ज़्यादा मत याद करो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, 62 कैटेगरी गोल्ड मेडल, 92 और 61 दोनों क्या हो जाएगा, सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वेयर डिड द प्रवासी परिचय उत्सव 2024 हैड हेल्ड, मतलब 2024 का प्रवासी परिचय उत्सव कहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन है रियाद, तहरीन, अबू धाबी, दोहा। अब ये सारी क्या है, कैपिटल्स है। ठीक है, रियाद कहाँ की कैपिटल है, तहरीन कहाँ की कैपिटल है, अबू धाबी यूएई कहाँ की कैपिटल है, दोहा कहाँ की कैपिटल, ओमान। तो ये सब हमारे पास कैपिटल दिए हुए। अब आपको ऑप्शन देखो, यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि प्रवासी परिचय उत्सव इसके नाम से लग रहा है इंडियन टाइप में कुछ फेस्टिवल है, बट हमने ऑप्शन सारे ये दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए रियाद। ठीक है, तो रियाद इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है, तो प्रवासी परिचय उत्सव 2024 हेल्ड एट इंडियन एम्बेसी, तो कहाँ पर हुआ था, इंडियन एम्बेसी में हुआ है, जो कि सऊदी अरब रियाद के अंदर है। ठीक है, कब से कब हुआ था, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2024 के अंदर। इसका एम क्या था, टू ब्रिंग द डायस्पोरा टुगेदर बाय शोकासिंग या शोकेसिंग द डाइवर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अब अगर क्वेश्चन आपके मन में आता है डायस्पोरा क्या होता है, देखो ऐसा है कि जैसे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास, लेट से ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनाता नॉर्मल, ये जैसे मान लेता हूँ ये इंडिया अपना। ठीक है, ये कोई फलाना कोई भी कंट्री है। ठीक है, लेट से कंट्री 1, ये अपने पास हो गया अपना प्यारा इंडिया। यहाँ से कोई आदमी यहाँ पर रहने गया, वो वहाँ पर खूब सारा पैसा कमाता। ठीक है, ठीक है, पैसा इन द सेंस मैं कैसा, डॉलर के अंदर। अब वो खूब सारे डॉलर प्लस होते जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपने घर में पैसा देगा, अपने घर में पैसा देगा। ठीक है, तो डॉलर अपने यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके चेंज होकर रुपीज़ आएगा, तो यहाँ पर अपने क्या भाई, जीडीपी अपने यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो बाहर जो भी कंट्रीज़ में रहते थे, तो जो कंट्रीज़ के अंदर दूसरी कंट्रीज में रहते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, इंडिया के लोग, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा। कितने ज़्यादा लोग चल रहे हैं, जैसे अमेरिका में काफ़ी सारे इंडियंस ही है टॉप क्लास पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा। तो ये कहाँ का डायस्पोरा था, इंडियन एम्बेसी रियाद, सऊदी अरब का डायस्पोरा था, वहाँ पर ये क्या हुआ था, परिचय प्रवासी परिचय उत्सव। एक तरह से कह सकता हूँ कि कल्चरल ट्रेडिशनल, मतलब मैं कह सकता हूँ शो केसिंग था, किसका, इंडियन डायस्पोरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। व्हाट वाज द एडिशन ऑफ सिम्बैक्स, जो कि सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज है। तो देखो उसका नाम से होता है सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये 2024 कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो और मतलब हुई तो कहाँ पर थी, वो तो चलो विशाखापट्टनम में हुई थी, इसका बता दूंगा, आपके लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सा एडिशन था। तो 29, 30th, 31st और 32nd, तो इसका आंसर हो जाएगा 31st।
ठीक है। तो सिम्बेक्स 2024 जिसका फुल फॉर्म क्या, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड एट विशाखापट्टनम, और कौन सा एडिशन था ये, हमारा एडिशन था 31st, जो कि 29 अक्टूबर उस टाइम हुआ था। वेन्यू था ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। इसका एम क्या, तो स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज, सिंगापुर और इंडिया। ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1994 से स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंक्लूडेड द लाइव वेपन फायरिंग, एंटी सबमरीन ट्रेनिंग, एंटी सरफेस एंड एंटी एयर ऑपरेशंस। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हुई। तो ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 27 क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2025। अब देखो आज के टाइम प्रेजेंट में कौन है और अभी नेक्स्ट कौन बनने वाला 2025 के अंदर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देखो क्या है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस कांता कुमारी एंड जस्टिस बी आर गवई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई। अब सब जो मैंने बाकी नाम लिखे मैंने इसलिए लिखे क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि बाकी नाम का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले डी वाई चंद्रचूड़ की बात करूँ तो अभी जो फॉर्मर, अभी जो प्रेजेंट में, देखो पहले बात करते हैं संजीव खन्ना के बारे में। ही इज प्रेजेंट CGI, क्या है ये, प्रेजेंट CGI, मतलब आज के टाइम पे ये CGI है। ये रिटायर होने वाला कब, 13 मई को। इनका लास्ट कार्यकाल कब है, 13 मई को। हालांकि नीचे लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ये लिखा है कि करंट कौन है, राजीव खन्ना, जो कि 13 मई को रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट बनेंगे वो है बनेंगे जस्टिस बी आर गवई, जिनका कार्यकाल 14 मई को स्टार्ट होगा, उनका खत्म हो जाएगा नवंबर में। तो आप देख सकते हो कि इस साल के अंदर जो पहले चल रहा था जिसका कार्यकाल वो भी खत्म हो जाएगा, जो नया आएगा उनका भी कार्यकाल यही इसी साल के अंदर एंड हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर देखो ये लिखा है और ये लिखा संजीव खन्ना, तो डी वाई चंद्रचूड़ का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट कि इनसे जो पहले था आज के टाइम जो है ना संजीव खन्ना, उनसे पहले कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, ठीक है। और सबसे नीचे मैंने ऑप्शन क्या लिखा हुआ देखो, सबसे नीचे जस्टिस कांता कुमारी। जस्टिस कांता कुमारी का इंपॉर्टेंस राजस्थान से रिलेटेड है। जब हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो जस्टिस कांता कुमारी का मतलब नाम पढ़ते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की सबसे फर्स्ट नंबर मैं कह सकता हूँ चेयरमैन थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस बी आर गवई, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 28 की। अब देखो ये प्रॉपर्ली करंट अफेयर से रिलेटेड है। अरेंज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमको इंडस रिवर्स सिस्टम है ना, उसके जितने भी रिवर्स हैं सबको हमको यहाँ पर अरेंज करना है। तो इंडस रिवर के अंदर पहले तो इंडस होगी, फिर चिनाब है, झेलम है, सतलज है, ब्यास है, रावी, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। हमको नॉर्थ से लेकर साउथ इसको अरेंज करना, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो देखो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखने से पहले सिर्फ लिख देता हूँ क्या चीज़ है मतलब। तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपको पता रिसेंटली जो ये पहलगाम का जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में उसके बारे में आया, तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। और उससे रिलेटेड क्या होता है कि ऐसे आतंकवादी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसे क्या रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे मैप में देख सकते हो कि सबसे ऊपर क्या दिख रही है अपन को, यहाँ पर इंडस दिख रही है। उसके नीचे क्या दिख रही है अपन को दिख रही है नीचे झेलम, उसके नीचे दिख रही है चिनाब, उसके नीचे दिख रही है रावी, उसके नीचे ब्यास, उसके नीचे सतलज। तो सबसे ऊपर इंडस है, इंडस का क्या नाम है, 6 नंबर, ठीक है। इंडस के जस्ट नीचे कौन सी, झेलम, झेलम का नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। झेलम से जस्ट नीचे कौन सी, चिनाब, चिनाब का नंबर 1 है। फिर चिनाब से जस्ट नीचे कौन सी, रावी, रावी का नंबर कौन सा है यहाँ पर, रावी इज लाइक 5, ठीक है। फिर बाद में उससे नीचे है ब्यास, ब्यास का नंबर क्या है यहाँ पर 4, और लास्ट में है 3 विच इज सतलज, सतलज सबसे नीचे, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ड्यू टू विच डिजीज डेथ ऑफ एनिमल्स वर रिकॉर्डेड इन जैसलमेर इन फलोदी एरिया ऑफ राजस्थान। अभी काफ़ी सारी आपको न्यूज़ में आ रहे होगा, काफ़ी सारे जो मवेशी, काफ़ी सारे जो कैटल्स हैं उनकी डेथ हुई थी कहाँ पर, जैसलमेर और फलोदी एरिया में। तो वो कौन सी बीमारी की वजह से हुई थी, तो उस बीमारी का नाम क्या हो सकता है, तो डिप्थीरिया, फुट एंड माउथ डिजीज, बुटोलिज्म या ब्रुसेलोसिस। तो इसका आंसर क्या है, बुटोलिज्म, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, खारा बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खारा डिजीज, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ खारा डिजीज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी में दिखा। जहाँ पर अभी न्यूज़ ऐसा है कि अभी 36 एनिमल टोटल जैसलमेर में डेथ हो गए, मतलब मर गए हैं, और 2 फलोदी में मर गए हैं इस बीमारी की वजह से, ठीक है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मतलब किस वजह से होता है, ये डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन एनिमल, ठीक है। तो बीमारी का मैंने कारण बता दिया, बीमारी क्या है वो चीज़ हमने यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग हाउ मेनी ट्रीज इन 2025-26 अंडर द हरियालो राजस्थान अभियान।
तो हरियाली राजस्थान अभियान जो इंडियन मतलब राजस्थान गवर्नमेंट का जो चल रहा है उसके अंडर राजस्थान गवर्नमेंट ने 2025-26 के जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर कितने पेड़ लगाने का मतलब टारगेट सेट किया था। ऑप्शन दिया हुआ 5 करोड़, सेकंड 7 करोड़, थर्ड 10 करोड़, फोर्थ 15 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 करोड़। अभी क्या है एक्चुअल में क्यों है, तो देखो राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ set a target of planting 10 crore trees in financial year 2025 and 2026 under which हरियालो राजस्थान अभियान। और ये लॉन्च कब किया गया था? 7 अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, कौन सी टाइम पे? तो हरियालो तीज पे, हरियाली तीज पे। ठीक है, और सीएम ने बोला था सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया था, ये उन्होंने पीपल का एक सैपलिंग लगाया था। कहाँ पर? गहोटा, जो दूदू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और ये चीज़ से इंस्पायर होके, इंस्पायर बाय एक पेड़ माँ के नाम, मतलब क्या नाम है इसका? एक पेड़ माँ के नाम, जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया? टोटल 50 करोड़ पौधे लगाने का। कब? नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के अंदर। तो इस साल का पूछा गया क्वेश्चन, अगर तो आप आंसर क्या दोगे? 10 करोड़ लगाना। और जो टॉप आगे 5 साल आने वाले हैं उसमें 5 मतलब 50 करोड़ लगाने का क्या टारगेट सेट किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अंडर द राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 कोचिंग इंस्टीट्यूट विथ हाउ मेनी और मोर स्टूडेंट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ लीगल स्क्रैनिटी। ठीक है, ये बहुत अभी करंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया? 25, 50, 75, 100। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50। आप देखो एक्चुअल में क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पहले देखो क्या लिखा हुआ, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। आपको पता रिसेंटली, मतलब पिछले साल, रिसेंटली नहीं, पिछले साल बारिश आई थी। तो बारिश के अंदर दिल्ली के अंदर आपको पता अंडरग्राउंड के अंदर एक दो स्टूडेंट मतलब पानी के वजह से, मतलब पानी से डूब के मर गए थे। उसके बाद काफ़ी सारा इशू भी इकट्ठा हो गया था, पूरे इंडिया में इशू मतलब हो गया था। उस बाद में सबने बोला था कि चलो कोचिंग सेंटर का जो भी चीज़ें होती है ना, इस सब का क्या कहते हैं, रेगुलेशन आना चाहिए सबके बारे में। गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कितने लोग हैं, अगर ज़्यादा भीड़ आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करें, किस चीज़ में करें। और ज़्यादा भीड़ आ रही है तो उसको लीगलाइज हम कैसे लीगलाइज करें, मतलब अपने कानूनी तौर पर काम करें। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हर जगह अलग अलग बिल्स आए, जैसे जैसे राजस्थान में भी आए। राजस्थान बिल क्या है? राजस्थान कैबिनेट अप्रूव वॉच राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025 टू रेगुलेट द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड प्रोवाइड अ सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट की भलाई के लिए था, बिल्कुल अच्छी बात। दिस बिल विल अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कहाँ पर जाएगा? ये सब जगह अप्लाई होगा, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऑटोनोमस बॉडी मतलब अलग से है, मतलब क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट या इंस्टीट्यूट्स है, उन सब पे वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। ठीक है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है हैज़ बीन मेन मैंडेटरी, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हो अंडर द राजस्थान कोचिंग सेंटर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 50 और 50 से ज़्यादा अगर होते हैं तो वो लीगल सिक्योरिटी में आ जाएगा। मतलब अगर मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं 50 से कम लोग पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही मैं इस एक्ट के अंदर नहीं आऊँगा। अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो ये उस लीगल एक्ट के अंदर आएगा। और देखो आज के टाइम पे हर स्टूडेंट, हर कोचिंग सेंटर मिनिमम 50 तो बहुत कम हो जाती है, कब 100-200 तो मिनिमम होते हैं। तो इसका मतलब समझ लो आप सब चीज़ के अंडर आ जाएगी परव्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री या विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज द बुक रिपल्स ऑफ चेंज। ठीक है, तो ऑथर का किताब है। तो ये पूछा गया है कि ये किताब बना मतलब पब्लिश किसने करी, रिपल्स ऑफ चेंज। ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल एंड निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, जो कि किसके मिनिस्टर है? ही इज मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, लॉन्च्ड बुक ऑफ रिपल ऑफ चेंज। ठीक है, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया एंड अपग्रेड वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि बुक किसने पब्लिश करी और जो पब्लिक करी उनका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के प्रेसिडेंट है, मतलब या मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज आइनियोकॉस 25 ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो अभी आइनोकॉस जो मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी या होगी, मतलब पार्टिसिपेट करेगी, तो वो कहाँ पर होगी, कौन सी कंट्री में? तो वो होगी फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका या रशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। इंडियन एयरफोर्स हैव पार्टिसिपेटेड in prestigious multinational air exercise hosted by
हेलेनिक एयरफोर्स ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस की जो एयरफोर्स का नाम क्या है, हेलेनिक है। एक्सरसाइज टुक प्लेस फ्रॉम 31 मार्च 2025 टू 11 अप्रैल 2025। तो देखो बहुत, मैं बोलता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ ही हो गई एट एंथ्राविडा एयर बेस इन ग्रीस, ठीक है। अपने यहाँ से कितने फाइटर जेट गए थे, तो अपने यहाँ से देखो एक तो सुखोई MK-35 जेट गया था और 2 कॉम्बैट एयरपेट थे IL-78 और C-17 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा करंट के अंदर, ये भी देखो लेटेस्ट सी बात हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आज 33 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 10 नहीं किए, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा दी लेवल। तो हर जो वीडियो बनती रहेगी उसमें लेवल हम क्वेश्चन ज़्यादा करते रहेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो वीडियो मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट हमारा काम हो जाए, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी अच्छे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करो और डेली क्यूज़ के लिए आप यहाँ पर आओ VK Square RJ के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।